अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम इस्लामाबाद डायरी के साथ मैं मोहम्मद वकास अहमद आपकी खिदमत में हाजिर हूँ K2 की स्क्रीन के ऊपर। जैसे आपको पता है कि सैटरडे के दिन हम आपके साथ शेयर करते हैं कि इस्लामाबाद में क्या हैपनिंग्स हो रही हैं। यहाँ पे बहुत बड़ी हैपनिंग है, मेरे लिए तो बहुत बड़ी है, K2 के लिए भी बहुत बड़ी हैपनिंग है कि इस्लामाबाद वुमेन चैम्बर जो है उसने एक इनिशिएटिव लिया है। G11 में यहाँ पर उन्होंने एक फ़ीमेल औरतों के लिए एक मार्केट क्रिएट की है, एक ऐसा डिस्प्ले क्रिएट किया है कि जहाँ पर जितनी एंटरप्रेन्योर्स हैं, जितना भी वो अपने घरों पर बैठ के बिज़नेस करती थी या उसको ऑनलाइन सेल करती थी उन प्रोडक्ट्स को, अब वो यहाँ पे इस मार्केट में अवेलेबल होंगे। आप भी ज़रूर आइए, विज़िट करिए। तो आज मैंने सोचा कि इस्लामाबाद डायरी क्यों ना हम डेडिकेट करें अपनी इन एंटरप्रेन्योर्स को, वुमेन चैम्बर को। हमेशा हम उनके साथ होते हैं। K2 हमेशा ऐसी काविशों और ऐसी इनिशिएटिव्स जो होते हैं जो यूथ के लिए हो या वो वुमेन एम्पावरमेंट के लिए हो या वो ऐसे इनिशिएटिव हो जिसमें पाकिस्तान का नाम आगे आए दुनिया में। तो अब चलते हैं, प्रोग्राम अपना स्टार्ट करते हैं और वन बाय वन हम इंटरव्यूज़ भी लेंगे, आपको स्टॉल्स भी बताएंगे, आपको जो आर्टिस्ट हैं, आर्टिजन्स हैं, उनसे भी मिलवाएंगे, उनका काम भी दिखाएंगे। जी, मेरे साथ इस वक्त करती धरती, मतलब वो कहते हैं जो करता धरता एक ही बंदा होता है, वुमेन चैम्बर, और वो यहाँ की प्रेसिडेंट जो हैं उनको, समीना मैम को मैं वेलकम करूँगा। और हमेशा जब मैं उनसे मिलता हूँ तो उनको हमेशा ये होता है कि थक गई हूँ, मैं कितना काम करूँगी। तो मैं आज उनसे पूछता हूँ कि इतना खूबसूरत जो इन्होंने इनिशिएटिव लिया। अस्सलाम वालेकुम, कैसी है मैम? अस्सलाम वालेकुम जी, बिल्कुल ठीक ठाक। अब मैं नहीं थक रही हूँ। देखिए, आपने डिस्प्ले दे दिया ना, इसलिए बिल्कुल ऐसे ही है। जैसे आप देख रहे हैं कि इतनी बड़ी मार्केट लगाना कोई आसान काम तो नहीं था, लेकिन हम इसको बड़ी हैप्पीली, खुश दिली से जो है वो हम काम कर रहे हैं। अब मुझे ये बताएं कि ये इनिशिएटिव कैसे, आप बिकॉज़ आप काफ़ी अरसे से इसके ऊपर प्लान कर रही थी, काम कर रही थी, तो कैसे ये आइडिया आपको मतलब आया और फिर कैसे आपको सपोर्ट हुई तो आपने ये स्टार्ट कर लिया? जी देखें, जब से हमारा चैम्बर बना है तो उस वक़्त से ही हम ख़वातीन के लिए हर साल एग्ज़िबिशन्स लगाते रहते हैं, कभी ईद पे, कभी आगे पीछे। लेकिन ये जो आज बाज़ार आप देख रहे हैं, ये शेख रशीद साहब ने इसकी तामीरात करवाई थी और ये उस वक़्त हमें मिलना था, ख़वातीन बाज़ार, इस्लामाबाद वुमेन बाज़ार। लेकिन कुछ वजूहात की बिना पे हमें ये नहीं मिल सका, लेकिन हमारी नज़र थी इसके ऊपर कि ये हमारे लिए बना है तो हमें मिलना चाहिए। तो आई एम सो थैंकफुल जो CDA के चेयरमैन थे, डॉक्टर अनम हैं MCI की, उनसे और DMA के लोगों से, कि उन सब लोगों ने बहुत ज़्यादा तावन किया और ये हमें जगह दी, जिस पे हमने ईद से पहले यहाँ पे वुमेन ईद बाज़ार भी लगाया और अब ईद के बाद से भी हम ये इस बाज़ार को चला रहे हैं। मुझे ये बताएं कि टोटल कितने नंबर ऑफ़ यहाँ पे स्टॉल्स हैं, कितनी नंबर ऑफ़ मतलब शॉप्स हैं, या कितने एंटरप्रेन्योर्स फीमेल जिन्होंने अपने आप को रजिस्टर करवाया? कुछ तो आपके पास ज़्यादा होंगी और इस इनिशिएटिव के बाद भी काफ़ी लोगों ने रजिस्टर करवाया होगा। जी, यहाँ पे कुल 100 के करीब शॉप्स हैं, जिसमें जो फूड की स्टॉल्स हैं और उसके अलावा भी हर तरह के काम हैं। इवन यहाँ पे कपड़े भी सिलाई हो रहे हैं, यहाँ पे ब्यूटी पार्लर भी है और यहाँ पे हर तरह की चीज़ आपको मिल जाएगी। और इसमें ज़्यादातर तो हमारे मेंबर्स हैं, क्योंकि ऑब्वियसली हमारी ऑर्गेनाइजेशन में हमारे तमाम ख़वातीन मेंबर्स ही थे, तो पहले उनका हक बनता था जो लेना चाहते थे इस शॉप को, क्योंकि शॉप लेना तो बहुत इजी है लेकिन उसको चलाना भी पड़ता है। और ये शॉप्स जो हैं हमने फ्री ऑफ कॉस्ट दी हैं, लेकिन इसकी कुछ मेंटेनेंस चार्जेस वगैरह हम लोगों ने रखे हैं और यूटिलिटी बिल है। तो लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि बहुत अच्छे तरीके से ये शॉप्स, हमारी 100 शॉप्स चल रही। आप उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो इस्लामाबाद के हैं, जो इस्लामाबाद से बाहर से आते हैं, जो टूरिस्ट होते हैं, जो विज़िट के लिए आते हैं, कि वो यहाँ आएँ और इन लोगों को, इन आर्टिजन्स को, इन जो फीमेल जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, उन सबको सपोर्ट करें? उनके आने के लिए क्या कहेंगे और कौन कौन से दिन ये ओपन होता है? जी, इसको हम लोगों ने ख़वातीन के मसाइल को देखते हुए यहाँ पे हमने पीर और मंगल की छुट्टी की है और बाकी 5 दिन हफ्ते के, बुध, जुमेरात, जुम्मा, हफ्ता, इतवार, ये बाज़ार खुला रहेगा दोपहर 3 बजे से रात 9 बजे तक। और इसके अलावा 2 दिन की छुट्टी होगी। और मैं यहाँ इस्लामाबाद के लोगों को कहना चाहूँगी कि वो हैंड होल्ड करें, स्पेशली ख़वातीन अपनी फैमिलीज़ को लेकर आएँ और ये ना सोचें कि ये G11 का बाज़ार है। ऐसी बात नहीं है। कुछ लोगों को मैंने सुना कि अच्छा G11 का बाज़ार, तो G11 के बाज़ार में भी अभी आप देखिएगा कि किस कदर खूबसूरती से लोगों ने अपनी शॉप्स को सजाया है, किस हिम्मत के साथ वो यहाँ बैठी हुई हैं। अब गर्मी भी है लेकिन फिर भी उनके जोश और जज्बे जवान हैं।
जी नाजरीन, जिस तरह से आप देख रहे हैं, आप मार्केट भी देख रहे हैं, आपने जो इनकी प्रेसिडेंट है उनसे भी बात की, जो यहाँ की नाइमा है, नाइमा से मैं वेलकम करता हूँ। नाइमा से पूछेंगे, नाइमा ने बहुत कुछ किया हुआ है, वो किस रिस्पॉन्सिबिलिटी पे हैं चैम्बर में, और वो क्या क्या इनिशिएटिव है मतलब जो उन्होंने लिए हैं, और वो और क्या अपने बारे में बताना चाहेंगी। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? जी बिल्कुल, वालेकुम सलाम, बहुत अच्छी, अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। मुझे ये बताएं कि आप किस डेजिग्नेशन पे चैम्बर में हैं? अभी तो मैं इनकी फॉर्मर प्रेसिडेंट हूँ और इस मार्केट की इंचार्ज भी मैं हूँ। मेरा जब प्रेसिडेंशियल टेन्योर था तो हमें इसी तरह एक बहुत बड़े मॉल में 4 से 6 महीने के लिए शॉप्स दी गई, 100 शॉप्स, जो कि हमने अप एंड रनिंग की थी ख़वातीन के लिए। तो जब ये वाली अपॉर्चुनिटी आई तो फिर दोबारा मुझ पे काम सौंप दिया गया कि इसको अच्छे से ऐसा कर दो कि यहाँ विज़िटर भी आए, यहाँ लोगों की अच्छी ऐसी क्वालिटी प्रोडक्ट्स भी हों जिनको हम नेशनल लेवल के बाद इंटरनेशनल लेवल पे लेके जाएं। नाइमा, आपने जैसे से बताया कि अज़रबैजान और इंटरनेशनली भी आपका एक्सपीरियंस है, और फिल्म मेकिंग और मीडिया प्रोडक्शन में भी आपने काफ़ी कुछ किया हुआ है। बिल्कुल। और जिस तरह से ज़ाहिरी बात है कि एक प्रोफेशन, एक डिग्री, एक बिज़नेस एक तरफ होता है, लेकिन काफ़ी सारा काम हम उस तरीके से कर रहे होते हैं कि जो आप कहते हैं ना कि आपकी अपब्रिंगिंग का पार्ट होता है। सो वुमेन इकोनॉमिक एम्पावरमेंट इन पाकिस्तान हैज़ ऑलवेज़ बीन वेरी क्लोज टू माई हार्ट। और कभी कभी बच्चे बस वो कर रहे होते हैं ना कि बस ऊपर, इट्स नॉट लाइक कि ऊपर से ऑर्डर है तो उन्हें करना है। वो जब हम अपने घरों में बहुत सी चीज़ें होती हुई देख रहे होते हैं तो फिर अब आहिस्ता आहिस्ता उसी के लिए ट्यून हो जाते हैं। तो इसीलिए ये ज़्यादा ज़िम्मेदारी मुझे सौंपी गई कि उनको लगता था कि आई विल बी द बेस्ट पर्सन टू डू सो, बिकॉज़ मुझे रात को 12 बजे कॉल आती है तो भी मैं उठाती हूँ। यहाँ रात के 2 बजे भी अगर कोई मसला हो जाता है तो गार्ड मुझे कॉल करके बताता है। सो कब कई कुछ चीज़ें थोड़ी सी चैलेंजिंग होती हैं जब जो शुरू हो रही हूँ, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता फिर वो बेहतर होती जाती हैं। और जब आप कहते हैं ना कि ये सिर्फ जो मार्केट क्रिएट की गई है, मतलब माशाल्लाह माशाल्लाह वी हैव 100 शॉप्स हेयर, तो दैट मीन्स 100 हाउस होल्ड के बारे में जब आप सोचते हैं। और पाकिस्तान में इस वक्त जब कहते हैं ना कि जब हम बच्चे थे तो हमारे अब्बू अर्न करते थे और पता भी नहीं चलता था, सब कुछ कितना कंफर्टेबली हो जाता था। बट लुकिंग एट द पाकिस्तान और ग्लोबल सिनेरियो राइट नाउ वेयर द वुमेन हैव टू कम आउट ऑफ देयर हाउसेस टू बी द सपोर्ट मैकेनिज़्म, तो उस सारे प्रोसेस में हमारी ये कोशिश है कि जितनी हमारी ख़वातीन कारोबार कर रही हैं और मेजरली बहुत सी होम बेस्ड बिजनेसेस कर रही हैं, तो उनको ऐसा मौके मिलें कि वो अपने प्रोडक्ट को बेहतर भी कर सकें और डे टू डे बेसिस पे सेल भी कर सकें। थैंक यू नाइमा, आपने काफ़ी ऐसी बातें मुझे क्वेश्चन करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी जो आपने बता दी। अब हम K2 की तरफ से भी एक और इनिशिएटिव लेंगे। मैं लूँगा थोड़ी सी ब्रेक, मैं थोड़ा सा कैमरे की स्क्रीन से हट जाऊँगा और मैं चाहूँगा कि नाइमा को मैं माइक हैंड ओवर कर दूँ और इस पूरी मार्केट का वो हमें विजिट करवाएं और वो अच्छे डिटेल से बताएं कि यहाँ पे जो जो एंटरप्रेन्योर फीमेल्स हैं वो क्या बिज़नेस कर रही हैं। उनसे भी वो क्वेश्चन आंसर्स अच्छे खूबसूरत तरीके से करेंगी, जिस तरह से उनका एक्सपीरियंस फिल्म मेकिंग में भी है और काफ़ी मीडिया से भी है। तो मैं ये चाहूँगा कि ये माइक मैं आपको हैंड ओवर कर दूँ और फिर आप लोगों को बताएं कि यहाँ की मार्केट के बारे में। सो नाइमा, दिस लाइक टेक ओवर। ओके, थैंक यू। हमारी बहुत अच्छी एक मेंबर हैं और इनके पास मॉडेस्ट वेयर की बहुत ज़्यादा कलेक्शन है। तो आतिका हमें अपना थोड़ा सा जल्दी क्विकली बताएंगे कि आपने कारोबार कब शुरू किया और इधर आप आई हैं तो कैसा रिस्पांस है अभी शुरू में। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आयशा मुमताज़ है और मैं आतिकाज़ के नाम से अपना मॉडेस्ट वेयर का ब्रांड जो है ना मैं लास्ट 4 ईयर्स से रन कर रही हूँ और मैं IWCCI की मेंबर्स भी लास्ट 4 ईयर्स से हूँ। तो अब जैसे ही IWCCI ने यहाँ पे ये कोलैब किया CDA के तामुन से, ये यहाँ पे मतलब ये शॉप्स वगैरह मिली हैं, तो मुझे यहाँ भी अपने डिस्प्ले का मौका मिला। और मैं अभी रिसेंटली, जैसा कि आजकल आपको पता है कि इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स को ज़्यादा इनकरेज किया जा रहा है और कहने सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस हमें अपने बिजनेसेस में अप्लाई करनी चाहिए, तो इसीलिए मैंने ये ऑर्गेनिक डाइट जो स्टफ़ है ये यूज़ करना शुरू किया है। इसके अपने गाउन्स हैं और मैं फ़ैशन गाउन, श्रग्स और हम जो है ये अपने अबायाज़ वगैरह भी इसमें बनवा रही हूँ और स्टोल्स वगैरह भी। तो जो है ये मैं इधर अपनी प्रोडक्ट्स को मैंने किया हुआ, डिस्प्ले किया हुआ। चलिए, थैंक यू आतिका, गो विश यू वेरी वेरी गुड लक। आप जैसे ये हमदानीज़ हैं और इनकी भी अच्छी फॉर्मल कलेक्शन की बहुत ज़्यादा वेयर है, लुक आपकी पूरी वैरायटी है और ये भी माशाल्लाह अपना बिज़नेस बहुत अच्छे से कर रही हैं। ज़रूरत की चीज़ होती है और वो होती है ज्वेलरी। जैसे कि सोना कितना ज़्यादा महंगा हो गया है, तो माशाल्लाह माशाल्लाह हमारे पास इतनी सारी आर्टिफिशियल ज्वेलरी रेंज हमारी बहुत एक
पुराने वक्त की साथ ये भी चली आ रही हैं। साजदा अनवार का ये स्टॉल है और इन पे हर वक्त एक जदीद तरीके की ज्वेलरी नज़र आती है। अच्छा, और आप देखें कि हमेशा हमें चाहिए होता है कि वो मार्केट तो बिल्कुल भी कामयाब नहीं होती जिसमें बच्चों के लिए कुछ ना हो। तो हमारे पास हमारी आमिना हसन की प्यारी बच्चों की कलेक्शन यहाँ मौजूद है। आप देखें कि ये इतने प्यारे प्यारे इनके बच्चों के फ्रॉक्स भी हैं और बहुत डेडिकेशन से ये बिज़नेस करती हैं। ज़रा सा आप अपने बिज़नेस के बारे में हमें बताएं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अमीना हसन है और मेरे ब्रांड का नाम है अमीनाज़ और मैं तकरीबन 2001 से कर रही हूँ और उस वक्त से वाबस्ता हूँ IWCCI से और हमें बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है। हम एक्चुअली होम बेस्ड थे, अब यहाँ आके हमारा उस होम बेस से निकल के वाइडर हमें वो प्लेटफॉर्म मिल गया है। तो ये है कि बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। अब हमारे ये हम पे है कि हम इसका कितना फ़ायदा उठाते हैं, कितना हम डेडिकेशन से काम कर रहे हैं। हमें तो बहुत ज़्यादा थैंक यू कहेंगे IWCCI का और CDA का, जिनकी वजह से हमें ये मिला है। वैसे तो हम होम बेस्ड और ऑनलाइन करते रहते थे, मगर अब हम यहाँ पे शॉप मिल गया, फिजिकल शॉप एक फेस मिल गया। अब आप देखें कि जब हम जैसे एसेट की बात करते हैं तो ये दुकानें बिल्कुल इस सारे मरहले में कि आप कहते हैं ना कि आपको एक एसेट मिल गया है और जब हम एसेट की बात करते हैं तो हम उसके बारे में कॉन्फिडेंट भी हो जाते हैं और ओनरशिप। तो हम इन सारी शॉप होल्डर से यही कहते हैं कि आप इन सब चीज़ों की ओनरशिप लें और इनको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा चलाएं। इसी तरह हम आपको डॉक्टर रिमशा के पास लेके जाते हैं। डॉक्टर रिमशा के पास ख़ुद जल्दी से ये बताएंगी कि इनके पास सारी क्या रेंज अवेलेबल है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर रमसा शाहिद है। शॉपबाज़ार हर्बल्स हमारा स्टोर है। हमारे पास बालों के लिए बहुत सी हर्बल मसनूआत हैं, स्किन के लिए हैं। हमारे पास बखूर की बहुत बड़ी कलेक्शन है। हमारे पास इतर हैं मुख्तलिफ़ किस्म के, आब ज़मज़म, तयम्मुम की मट्टी, शहद, जितनी भी चीज़ें हमें ज़रूरत की चाहिए हर्बल अपनी सेहत के लिए, स्किन के लिए, हेयर के लिए, वो सब मौजूद हैं। और लेडीज़ के लिए ज्वेलरी भी मौजूद है और लेडीज़ के और आइटम्स भी मौजूद हैं। चलें, थैंक यू डॉक्टर रिमशा, वी विश यू गुड लक। अच्छा, अब हम आपको एक बहुत ख़ास जगह लेके जा रहे हैं और आप देखेंगे कि यहाँ पे जितनी हमारे पास प्रोडक्ट्स पहुँची हुई हैं वो हरिपुर के आर्टिजन्स ने बनाई हैं। हमारी मार्केट माशाल्लाह बहुत सारे और शहरों के लोगों को भी किसी न किसी कैपेसिटी में सपोर्ट करने को और उनको साथ आगे लेके चलने को तैयार है। आप ये देखें कि इसमें हर प्रोडक्ट हमारी ट्रेडिशनल एम्ब्रॉयडरी है और फिर उसके बाद उस प्रोडक्ट पे काम भी किया गया है। तो ये मरियम का बिज़नेस है और मरियम ने इसमें बहुत ज़्यादा अपनी एफ़र्ट की हुई है। फिर हम इधर आएंगे तो हमारे पास यहाँ पे कुछ टर्किश फ़ातिमा आप आके अपने ज़रा से बिज़नेस के बारे में बताएं कि आपको कैसे ख़्याल आया कि हमारे पास टर्किश चीज़ें होनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, क्योंकि ये यूनिक है, इजीली पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं होती, तो हमने सोचा कि टर्की से और ईरान से हम इंपोर्ट करते हैं। फिर हम सोर्सिंग तक गए, हम वहाँ से जो है ना ये डिफरेंट चीज़ें सैम्पल्स के तौर पे लेके आए हैं। इसमें हमारे पास टर्की चाय नमाज़ें हैं, ईरानियन जो है ना ये हमारे पास पोट्री है, टर्किश जो है ना इसमें भी हमारे पास बर्तन वगैरह यहाँ पे मौजूद है, आप देख सकते हैं। थैंक यू फ़ातिमा। अब हम इधर से आगे चलते हैं और अब हमारी एक बहुत ख़ास, जिस मार्केट में बच्चों के लिए कुछ ना हो तो वो मार्केट बिल्कुल मार्केट नहीं होती। और हमारी एक मेंबर हैं आमना, तो आमना है एजुकेशनल टॉयज़। आप देख सकते हैं कि इन्होंने अपनी इस पूरी शॉप को भी कितना अच्छा खूबसूरत डेकोरेट किया हुआ है और इनके इसमें टॉयज़ अभी आहिस्ता आहिस्ता करके ये अपनी रेंज चीज़ें सब कुछ बढ़ाएंगे। और ये आमना का मिनी मार्वल्स के नाम से बिज़नेस। ये जो बच्चियाँ इस शॉप की ओनर हैं इनने ये सब कुछ ख़ुद बनाया है। तो आप देखें कि जब यहाँ पे लोग अपनी शॉप्स लेने के लिए आए तो उनने थोड़ा सा इंटीरियर के बारे में सोचा, फिर अपने महदूद वसाइल की वजह से ये भी सोचा कि हम क्या क्या ख़ुद कर सकते हैं। तो अभी हम ये उम्मीद बहार पे आ गए हैं और उम्मीद बहार के पास आप देखें कि सारे गिफ्ट आइटम्स मौजूद हैं। आप अपने बिज़नेस के बारे में बताओगे मारिया?
अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद बहार पे हम गिफ्ट्स बनाते हैं, गिफ्ट हैम्पर्स हर ओकेजन के अकॉर्डिंग, और हमारा पर्पस ये था कि ट्रेडिशन और ट्रेंडी चीज़ों को ब्लेंड किया जाए, कि जहाँ पे आपको ट्रेडिशनल उर्दू थीम पे आपको बचपन की याद भी आए ईद के तोहफ़ों में, और उसके साथ साथ आपको ट्रेंडी पिंटरेस्टी वाइब के प्रोडक्ट भी, क्यूट स्टफ़ भी मिले यहाँ पे। तो आप देखें उम्मीद बहार पे आपको ये अभी हम एक मीट बॉक्सेस बना रहे हैं, मीट डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्सेस। इसमें भी हमारे पास मल्टीपल डिज़ाइंस अवेलेबल हैं। इसके अलावा आपको बर्थडेज़ के लिए, शादी के लिए जो भी रिटर्न गिफ्ट्स हैं वो भी मिलेंगे यहाँ पे। हर तरह के ओकेजन्स के आपको यहाँ पे गिफ्ट्स मिलेंगे। थैंक यू मारिया। आगे हम एक्सप्लोर करेंगे कि हम कैसे कैसे अपने बिज़नेस को कॉर्पोरेट बिज़नेस की तरफ लेके जाएं और उधर से अपॉर्चुनिटी एक्सप्लोर करें। अच्छा देखिए, अब हम कारोबार में कुछ ये भी करना चाहते हैं कि हमारी ख़वातीन अपनी अपनी मैन्युफैक्चरिंग स्पेसेस क्रिएट करें, और इसी तरह हमारी एक यंग एंटरप्रेन्योर हैं जुमला। आप इसमें देखेंगे कि जो सारे बैग्स इधर हमें नज़र आएंगे लेदर के, ये इनकी खुद ही की डिज़ाइनिंग है और ख़ुद ही की मैन्युफैक्चरिंग है। सो माशाल्लाह माशाल्लाह इनका यूनिट है, लेकिन इस्लामाबाद में ये इनका पहला फ़िज़िकल डिस्प्ले सेंटर है जिसे हम कहेंगे। और आप इनकी प्रोडक्ट को देखें कि वो माशाल्लाह इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के बैग्स को इनने यहाँ पे डिस्प्ले किया हुआ है, जिसमें इनने बहुत मेहनत की है। तो ये इनके बैग की आप वैरायटी, रेंज और इकनॉमिकल, मतलब इनका प्रोडक्ट बहुत इकनॉमिकल है, समथिंग फ्रॉम 1500 टू 2000, 2500 मैक्सिमम। और ऑनलाइन सेल्स इनकी बैग्स की माशाल्लाह माशाल्लाह 50 to 80 पीसेस पर डे की थी, लेकिन अब फिज़िकली शॉप में आके बैठना, उसको एक्सपीरियंस करना, ये भी एक बहुत ही टास्क है जो कि अभी देखें करेंगे हम। फिर से ज्वेलरी जो हम सब की ज़रूरत है, और क्या कहते हैं कि ख़वातीन का एक वीक पॉइंट भी है। सिद्रा, आएँ अपने बिज़नेस के बारे में बताएँ। जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों को बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म आप लोगों ने प्रोवाइड किया है, जहाँ पर लेडीज़ अपने जो प्रोडक्ट है वो शोकेस कर सकती हैं। और मैं जिस तरह हैंडमेड अपनी प्रोडक्ट रेडी करती हूँ, उनको अच्छी तरीके से डिस्प्ले करने का मुझे मौका मिला यहाँ पर। थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने प्रोवाइड किया हमें ये प्रोडक्ट। तो जैसा कि इस मार्केट में हमने सोचा कि हर तरह के बिज़नेसेस होने चाहिए, इसी तरह हमारे पास डॉक्टर खतीजा है जिनके हम क्लिनिक पे आज खड़े हुए हैं। तो इनसे पूछते हैं कि ये आपके अपने प्रोडक्ट के बारे में बताएंगी, कैसे इनको ख्याल है कि मैं इस मार्केट में जाऊँ क्लिनिक को। हाँ, मैंने असल में अजमल तिबिया कॉलेज से मैंने किया हुआ है। और दूसरी बात ये है कि मेरे जो परदादा दादा थे इंडिया में भी वो हकीम थे, जयपुर स्टेट में ना। तो हमारा तो ये ख़ानदान का ही है। अच्छा। और फिर मैं ऑनलाइन करती थी पहले और मरीज़ वगैरह देखती थी, लेकिन यहाँ मुझे ख्याल है ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है यहाँ सिर्फ वुमेन के लिए। तो मैंने कहा वुमेन्स जो नहीं आ सकती वो यहाँ पर आके आराम से दिखा सकती हैं, और इजी है क्योंकि सेक्टर G11 G10 साथ लगता है, तो आराम से आ जाती हैं। दूसरी बात ये कि हम जो है ना कुछ पैकिंग की इस्तेमाल करते हैं, कुछ मैं ख़ुद भी बनाती हूँ दवाइयाँ। अच्छा। हर पेशेंट के हिसाब से उनको देती हूँ कि जो जिसकी ज़रूरत होती है ना, कुछ पैकिंग वाली भी और कुछ हाथ से बनी हुई भी। उसके अलावा मेरी अपनी भी चीज़ें जैसे मंजन है, शैम्पू है, ऑयल है, मुख्तलिफ हेयर ऑयल्स हैं, और फेस वॉश है मुख्तलिफ। चलें जी, विश यू गुड लक। अब हम पौधा के स्टॉल पे खड़े हैं, और पौधा की ख़ास बात ये है कि वो काफ़ी सारे एरियाज़ पाकिस्तान के रूरल देही इलाकों में ख़वातीन को सपोर्ट करते हैं, उन्हें हुनर देते हैं। तो इसी तरह हम अपनी साथी से पूछते हैं कि वो इस अपॉर्चुनिटी को कैसे देख रही हैं। बहुत शुक्रिया चैम्बर वालों को, और ये ख़वातीन के लिए बहुत अच्छी एक अपॉर्चुनिटी है कि उन्होंने एंटरप्रेन्योरशिप के लिए ख़वातीन को एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जहाँ पे वो अपने बिज़नेस को एक तो इंट्रोड्यूस करवाएंगी, दूसरा अपने बिज़नेस को ऊपर उठा के लेके आएंगी। क्योंकि अगर देहातों की बात की जाए तो औरतें वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें बना रही हैं, लेकिन उनके लिए कोई ऐसी मार्केट आप कह सकते हैं कि नहीं थी जहाँ पर वो अपनी प्रोडक्ट लेके जा सके और अपने इनकम को जो है वो जनरेट कर सके। तो ये बहुत अच्छी एक आप लोगों की एफ़र्ट है कि आप लोगों ने रूरल ख़वातीन को मतलब हर इलाके से उठाया, और जहाँ पे मरकज़ में आके ख़वातीन को जो है इतनी अच्छी प्लेस दी है आपने को। चलें, थैंक यू। आप लोगों की भी एफ़र्ट है कि आप उन ख़वातीन की सारी चीज़ें ला के देखें। आप ये कितनी खूबसूरत इधर टी कोस्टर्स बने हुए हैं,
फिर एक्सपोर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम बात करें तो आप ये देखिए हमारे एग्स, फोन के क्रिसमस ट्री के एग्स होते हैं, सारी चीज़ें होती हैं, तो ये इतनी जाती हैं। अब हमारे पास एक यंग एंटरप्रेन्योर है कि जो कि मार्केट में अपनी डिफरेंट शॉप्स तो रन कर रही थी। इस मार्केट के हिसाब से ने सोचा कि यहाँ भी वो अपनी स्टेशनरी लाए। तो दुआ अपने बिज़नेस के बारे में थोड़ा सा हमें बताएं। मैम मैंने 2015 में बिज़नेस स्टार्ट किया था और उसके बाद जॉब में मेरा कोई ऐसा उस तरह से रहा नहीं मूड, तो फिर मैंने बिज़नेस को टाइम दिया और अल्लाह का शुक्र है कि 2-3 ब्रांचेस इसके अलावा भी हैं मेरी। और फिर मैंने यहाँ पर एक वुमेंस के लिए काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म था तो मैंने इसको चूज़ किया और यहाँ पर मैंने स्कूल बैग्स अपने वही स्टॉक जो है वो लेकर आई हूँ यहाँ पर। हाँ जी। अब आपने देखा होगा कि वैसे तो मरकज़ यहाँ से थोड़ा दूर है, लेकिन जो मरकज़ में ज़रूरत की चीज़ें होती हैं, स्टेशनरी शॉप बनी होगी तो बैग्स और ये सब कुछ, और इसी तरह से जो कि आप कहते हैं वुमेन चेंबर का मैंडेट है, और जैसे जो K2 का मैंडेट है इनफैक्ट कि हम ऐसी क्या कहते हैं मेहनती ख़वातीन को शोकेस करें जिनकी ज़िंदगियों की एक स्ट्रगल है और जो कि अपने रास्ते आसान कर रहे हैं और अपनी कम्युनिटी को भी किसी तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, अब हम जिस शॉप में खड़े हुए तो कुछ लोग हम ऐसे भी होते हैं कि हम हॉबी को अपने बिज़नेस में कन्वर्ट करते हैं। इसी तरह हमारी साथी आज यहाँ सुमेरा मौजूद है, आप इनका आर्ट भी देखेंगे। और सुमेरा, क्या आपने सोचा कि मैं आपको अपने आर्ट को एक रोज़गार में कन्वर्ट करूं, क्या ख्याल था आपका? एक्चुअल में तो मेरी जो फील्ड है वो अकाउंट से रिलेटेड है, तो रिसेंटली मैंने जॉब क्विट करके अपनी फाइनेंस मैनेजर की, तो मैंने फिर अपना बिज़नेस शुरू कर दिया है और यहाँ पे बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है और क्लाइंट्स भी आ रहे हैं, इसलिए मैंने सोचा कि यहाँ पे हम शॉप खोलें और अपने आर्ट को मैं डिस्प्ले किया यहाँ पे। आप जैसे कि वुमेन चेंबर और इवन K2 हर वक्त यंग एंटरप्रेन्योर्स पे भी बहुत फोकस रखता है, तो इसी तरह हमारे पास ईमान है और ईमान की स्पेशलिटी है कि ये कुरेशिये का काम करती है और आज आप देखेंगे इनने कुरेशिये से अपने कैसे कैरेक्टर्स बनाए हैं। तो ईमान, ये आइडिया कहाँ से आया, कैसे शुरू हुआ, ज़रा सा हमें बताओ। जी, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले ये आइडिया आया मेरी मदर से, क्योंकि जब हम छोटे थे तो मेरी मदर ना ट्यूटोरियल्स वगैरह देख कर और उन्होंने अपनी मदर से सीखा। फिर उन्होंने हमें बचपन से लगाया कि चाहे हमसे ख़राब भी होता था, कुछ भी होता था, तो वो कहती थी नहीं आप करते रहो, ठीक है। तो वो कर करके एक तो हाथ में नीटनेस आ गई, दूसरा अपनी मामा के मेंटोरशिप में रह के हम लोगों ने सारा कुछ करना सीखा और उन्होंने हमें इस चीज़ के लिए इनकरेज किया कि आप अपना इसको टैलेंट को आगे ग्रो करो और सिर्फ इसको हिडन ना रखो, मार्केट में लेके जाओ ताकि आप अपने टैलेंट को जो है ना कैश कर सको। ओके, थैंक यू ईमान, गुड लक। और ये देखें कि इनने आजकल वो कोई मशहूर कार्टून्स जो होते हैं बच्चों के, उसकी प्रोडक्ट्स बनाई हुई हैं। अच्छा जी, अब हमारे साथ हमारी एक मेंबर रुबाब मौजूद है और इनके कपड़ों की इस बिज़नेस की ख़ास बात यह है कि इनके पास आपको हर जगह के कपड़े नज़र आएंगे। तो आप प्लीज़ बताएं कब से शुरू किया, क्या था? जी, अस्सलाम वालेकुम। पहले तो मैं शुक्रिया अदा करती हूँ हमारी अपनी चैम्बर इस्लामाबाद चैम्बर के, माशाल्लाह बहुत बेनिफिट है, हम इसके साथ माशाल्लाह बहुत कोऑपरेटिव हैं, तो इसलिए हमें जो माशाल्लाह इधर मौका मिल रहा है और इन्हें हमें माशाल्लाह इस तरह अच्छी प्यार माशाल्लाह शॉप का एकदम रौनक लगा दी है। तो मैं ये कहूँगी मेरा हैंडमेड है, आरजीज़ बुटीक बाय रुबाब गज़नफ़र के नाम से है। मेरा मुल्तान भाव और डेरा जी खान का काम होता है, स्टिच अनस्टिच दोनों होते हैं सारे, माशाल्लाह रिजनेबल प्राइस है। और मैं इंस्टा पे भी हूँ, आप जो है ना मेरा कार्ड ये है, आप देख सकते हैं इसको, आरजीज़ बुटीक बाय रुबाब गज़नफ़र, और इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं, आपको रिजनेबल प्राइस में मिलेंगे। बाकी इन सब का मैं तमाम का शुक्रिया अदा करती हूँ। अच्छा, अब हम अपने एक पाकिस्तान की ट्रेडिशनल डॉल मेकर के साथ हैं और इनको देखते देखते मैं बड़ी हुई हूँ। और आपको पता है कि इनने जब हमारी वो आई थी क्लिंटन, मिसेस क्लिंटन, हिलरी क्लिंटन पाकिस्तान आई थी तो उनको भी डॉल प्रेजेंट की थी। और आप ये इनकी सारी वैरायटी देखें, कैसे शुरू किया बताएंगी? फौजिया नाई, काफ़ी अर्सा हो गया। हाँ। शौक़ था, तो शौक़ में बस आस्ता आस्ता करते करते यहाँ तक तो काफ़ी साल हो गए हैं मुझे। कितने साल हो गए? कम से कम 30 साल हो गए। 30 साल हो गए जी, खुले। तो ये देखें कि इनने ये हैंड पपेट्स है, हैंड पपेट्स, ये हैंड पपेट्स है, ये ऐसे चलता है ये।
मायला के साथ वो हमारी सीनियर वाइस प्रेसिडेंट भी हैं चैम्बर में, और आप देखें कि नेक्स्ट स्टेट ऑफ द आर्ट कैफ़े बनाया है। तो शुमाइला, खाने पीने का बिज़नेस क्यों? अस्सलाम वालेकुम। बेसिकली मेरा जो बैकग्राउंड है आईटी सर्विस प्रोवाइडर हूँ मैं, इस्लामाबाद वुमेन चैम्बर की सीनियर वाइस प्रेसिडेंट भी हूँ। ये हमारा, आपको पता है कि जो अभी पीछे आप सारी मार्केट देख कर आए होंगे, आपको हर तरह की हमारी शॉप नज़र आई होगी। तो मेरे साथ यहाँ पे मेरी पार्टनर है नबीला समी, जो हमारी एग्जेक्टिव मेंबर भी हैं, और बाय प्रोफेशन वो ड्रेस डिज़ाइनर है, इंटीरियर डिज़ाइनर है। ये इंटीरियर उन्हीं का आपको नज़र आ रहा है। तो ये हम दोनों की पार्टनरशिप, बल्कि एक बैठे थे और हम लोगों ने फिर सोचा था कि हम इंशाल्लाह इस तरफ भी आते हैं, और बड़ी कामयाबी के साथ अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये स्टेप लिया है और शौक़ के साथ लिया है, और इसमें हमने बड़ी वैरायटी रखी है। तो देखें, आपको मतलब बाकी फूड के साथ आपको यहाँ पे कॉफ़ी, चाय और जो है आपको ब्राउनीज़ और इस तरह की चीज़ें मिलेंगी इंशाल्लाह। चलें, थैंक यू जी। नाज़रीन, वेलकम बैक इस्लामाबाद डायरी में। आप जैसा से देख रहे हैं कि इस्लामाबाद डायरी में नाइमा ने आपको पूरा टूर करवाया इस बाज़ार का, जो वुमेन चैम्बर ने यहाँ पे G11 मरकज़ में यहाँ पे ये इनिशिएटिव लिया, ये स्टार्ट किया। इसमें CDA और भी जिस तरह से उनकी प्रेसिडेंट थी, उन्होंने भी बताया कि काफ़ी कहते हैं ना, काफ़ी इदारे मिल के तो ये इनिशिएटिव लिया गया। तो इसी तरह K2 भी प्रमोट करता रहता है। जिस तरह से हमने नाइमा को चांस दिया, नाइमा ने खुद जाके एक स्टॉल पे जाके एक फीमेल एंटरप्रेन्योर से उनसे इंटरव्यू लिया और आपको बताया कि उनकी ब्रांड्स क्या हैं, उनकी प्रोडक्ट्स क्या हैं। इसी तरह इस्लामाबाद डायरी में हम और नए खूबसूरत इवेंट्स लेके आते जाएंगे, आपको एक्सप्लोर करते जाएंगे कि इस्लामाबाद में और क्या क्या हो रहा है, कौन से इवेंट्स हो रहे हैं, कौन सी हैपनिंग हो रही हैं। तब तक के लिए मैं चाहूँगा आपसे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।